अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट शारिक जावेद, जर्मनी के शहर म्यूनिख से। और आज हम लोगों के साथ दो हमारे मेहमान मौजूद हैं इटली से। पहले मेहमान हमारे हैं अदनान महमूद। सलाम। वालेकुम सलाम। ये हैं जी इटली के शहर बुल्जानो से। और उसके बाद है हमारे साथ एयाज महमूद। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी। और ये हैं सूबे सूद तिरोल। शहर कौन सा शहर था जी? सूद तिरोल, इटालियन में आल्तो अदीजे कहते हैं इसको। ठीक साउथ है। इटली के नाम से ना तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं इसको। जी, बॉर्डर के पास जी। अच्छा, तो ये जी। दोनों हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में लोगों को इस वक्त बेचैनी में डाला हुआ है। तकरीबन देखते ही देखते पूरी दुनिया में एक लॉकडाउन का समय है, और इंसानियत इस बड़े बहरान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो और ख़ास तौर पे जब हम देखें कि जनाब दुनिया में इस वक्त तक आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल में जो अमवात हो चुकी हैं वो 51,371 अमवात हो चुकी हैं। और अगर कंट्री वाइज देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो है इटली में। और टोटल अमवात 13,915 हो चुकी हैं। और सिर्फ पिछले हर रोज 700 से ऊपर अमवात हो रही हैं पिछले 2-3 दिनों से। इटली की सूरत हाल जैसा कि आप जानते हैं कि काफी तशवीशनाक है। तो आज हमारे दोनों मेहमान जो हैं वो इटली से हैं। तो अदनान भाई से शुरू करेंगे। अदनान भाई, आप जो हैं इटली के शहर बुल्जानो से हैं। तो बुल्जानो के हवाले से हमें बताइए कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, और आप फैमिली के साथ रहते हैं तो लाइफ कैसे है, लोगों में बेचैनी पाई जाती है, कैसे रोजमर्रा जिंदगी कैसे गुजर रही है इटली में इस वक्त? जी अदनान भाई। अदनान भाई का मेरे ख्याल में थोड़ा सा सिग्नल का प्रॉब्लम आ गया है। तो तब तक रियाज भाई आप बताएं कि आप सूद पेरोल में है तो हुकूमत की तरफ से वहाँ पे क्या सिचुएशन है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मैं वालेकुम। इटली बॉर्डर पे रहता हूँ। तो ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के करीब लगता है ये। तो यहाँ पर सूरत हाल दूसरे इलाकों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि जिस साइड में मैं होता हूँ ये बिल्कुल एक कॉर्नर पे आ जाती है ना साइड। तो जी। हमारे इलाके में जो अभी तक जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं ना कोरोना वायरस के, जो पेशेंट है वो उनकी तादाद 5 है। ओके। तो बाकी उम्मीद करते हैं कि ये 5 से कम ही, और अल्लाह पाक इस कोरोना वायरस से ना हमें जल्द से जल्द जो है ना इस अजाब से हमें ना टाल दे। जी बिल्कुल। तो बाकी सूरत हाल ऐसे ही है कि जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं पुलिस है, तो वो रोकती है, वो पूछती है। अगर पुलिस नहीं रोकती तो मिलिट्री है यहाँ पर, वो रोक लेती है। अगर मिलिट्री नहीं आती तो कोई भी देखता है थर्ड पर्सन तो पूछती है, हाँ जी आप कहाँ पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं। तो जी उन्होंने ना एक लेटर इशू किया हुआ है कि जब भी घर से बाहर निकलना है तो उस लेटर को अपने आप ने अपने साथ लेके निकलना है। तो अगर कोई विदाउट लेटर जाता है, चेक करती है पुलिस उसको, उसको रीजन पूछती है। रीजन सिर्फ दो होंगी, या तो मेडिकल स्टोर जा सकते हैं, और या खाने पीने की एशिया जो ना वो आप खरीदने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जी आप बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते। तो अगर आप बाहर जाते हैं, कंट्रोल होता है आपका, पुलिस चेक करती है, आपके पास वो पेपर नहीं है, तो वो आपको 400 यूरो से लेके 4,000 यूरो तक आपको ना वो फाइन कर सकते हैं। जी। तो एक मिनट यास भाई, फाइन हम की चेक बात तो करते हैं। अलग है। एक मिनट। हमें आवाज आ रही है? आपकी ऑडियो काफी है, वो शायद कनेक्शन आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो है वो आवाज काफी ट्रबल कर रही है। अच्छा, चलें अभी कोशिश करते हैं। जिन व्यूअर्स ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ यूरोप के मुल्क इटली से दो गेस्ट मौजूद हैं। अदनान भाई, अदनान महमूद जो हैं वो हमारे साथ इटली के शहर बुल्जानो से हैं। और अयाज जो हैं वो इटली के सूबे सूद टिरोल से हैं। तो क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज इटली से हुई हैं, और जो है तकरीबन टोटल कैजुअलिटीज इस वक्त हो चुकी हैं 13,1915, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है इस वक्त। और पिछले 24 घंटों के अंदर भी 750 से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं। तो हम जानना चाहेंगे वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी और जनरल जो सब कम्युनिटी है तो उनकी क्या सूरत हाल है। अदनान भाई, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप शुरू
करें, अपने हालात के हवाले से बताएं। चले, जब तक अदनान भाई के सिग्नल वापस आते हैं, एयाज भाई आप बता रहे थे कि घरों से बाहर निकलना की सख्त पाबंदी है, बहुत जरूरत के बहुत तहत सख्त निकलना हो तो लेटर लेके जाना पड़ता है। हाँ जी, पाबंदी के अलावा जो मेन जो चीज़ है ना, चले जुर्माना होना तो एक नॉर्मल सी बात है ना, आदमी टेक कर देता है, लेकिन उस जुर्माने के बाद आपको ना वो आपका केस जो है वो अदालत में चला जाता है। तो वो आपका जो करैक्टर ना बहुत लूज़ होता है उसके उस तो मुकाबले में। आपने लेटर लेटर किस तरह का लेटर होता है, कौन कहाँ से प्रिंट करना होता है? फॉर एग्जांपल दवा लेने जाना है तो लेटर कहाँ से, वो खुद लिखते लेटर हैं? जो ना इटालियन इटालियन गवर्नमेंट जो ना उन्होंने ना वो उसको ना किया ना, क्या कहते हैं उसको, इटालियन गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है। तो वो आपने अपना बताना होता है कि मेरा नाम ये है, मैं घर से किस पर्पस के लिए जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। आप इवन के आप अपने कम्यून से बाहर नहीं जा सकते, अपना जो आपका जो गवर्नमेंट है ना, आप ठीक है, उससे बाहर नहीं जा सकते। यानी तो एक शहर से दूसरे शहर आजकल आप सफर नहीं कर सकते। एक शहर से दूसरे शहर तो दूर की बात होती है, एक गांव से दूसरे गांव नहीं आप जा सकते, इतनी सकती है। यानी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले नहीं जा सकते। अच्छा यास भाई, दूसरे मोहल्ले में नहीं जा ये सकते बताएं जी जी। कि ये इटली में सबसे ज्यादा जो अमवात हुई और जब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस सूबे में है और कौन से ये इटली का एक सूबा है इशू है? लोम्बार्डिया, जिसमें मिलानो बेरगामो आते हैं ना, जो जो मेन मरकज बने हैं। तो वहां पर जो ना हालात काफी ज्यादा संगीन है। तो मेरा एक दोस्त होता है, वो मुझे बताता है कि मैं जैसे घर से बाहर निकलता हूँ तो वो समझ लें कि बस उसी को पकड़ने के लिए खड़े होते हैं, कि जैसे घर की सीढ़ियां होता है, देखता है पुलिस खड़ी है, उसी टाइम वापस आ जाता है। वहां तो पर तो वहां हालात पे बहुत ज्यादा संगीन है। खाने पीने की चीजों के हवाले से क्या सूरत हाल है? सुपरमार्केट में सामान है? सुपर मार्केट्स वगैरह में सिर्फ खाने पीने का सामान है, और आप सिर्फ खाने पीने की एशिया ही खरीद सकते हैं। आप जूती कपड़ा या किसी और कोई भी किस्म की चीज आप यहाँ से बाय नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। तो मेरा एक दोस्त है, वो नीचे एक स्टोर है, तो वो स्टोर में ना काम करते हैं ना, तो एज अ मैनेजर है वो। तो पिछले दिनों वो बता रहे थे कि हमारी ना यहाँ पर कंट्रोल के लिए पुलिस आई थी, उन्होंने बिल्कुल ना हर चीज पर ना मना कर दिया कि सिवाय खाने पीने के आप कोई चीज नहीं बेच सकते। तो काफी ज्यादा सख्ती है, उम्मीद की जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता जो ना हालात ठीक हो जाएंगे, और हालात ठीक हो भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ना काफी ज्यादा केस जो पॉजिटिव आए हैं, लोग सेहतयाब हुए हैं, और जो डेथ की ना जो रेशियो है वो भी कम हुई है थोड़ी सी पिछले दिनों की निस्बत से। हम्म, सही सही। ये मुझे बताएं कि मतलब कि जो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या जो रेस्टोरेंट वगैरह में लोग काम करते हैं, उनकी क्या सिचुएशन है? हम्म। काम ना होने की वजह से कोई प्रॉब्लम सुनने में आई तलबा के हवाले से, या फिर जो काम करते थे रोज? देखें, जो तो यूनिवर्सिटी है ना वो तो तकरीबन उन्होंने बंद कर दी हुई है, और जो होटल जो रेस्टोरेंट है वो भी बंद कर दिए। सिर्फ जो ना आप डिलीवरी कर सकते हैं, और जो ना वो आपको आपके सामान आपके घर डिलीवर किया जाएगा, जैसे लाइक पिज्जा हो गया। और उसके अलावा तो यहाँ पर ऑप्शन ही कोई नहीं है ना। तो बाकी चीजें आपने खुद बाय करनी होती हैं। और यहाँ पर इटालियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, जिन लोगों की अपनी कोई फर्म होती है ना, तो वो तकरीबन उनको 600 यूरो मिलेगा। और जो लोग किसी के पास काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनको तकरीबन 900 यूरो जो ना वो मिलेगा, जब तक हालात ठीक नहीं हो जाए। तो इटालियन गवर्नमेंट जो ना वो पे करेगी। अच्छा, अभी हम चलेंगे, कोशिश करेंगे अदनान भाई से बात करने की, जो इटली के शहर बुल्जानो से हैं। और अदनान भाई को उम्मीद है कि अब आवाज आ रही होगी। अदनान भाई, आपको आवाज आ रही है? जी अदनान भाई जी शारिक भाई, कुछ बल है? अदनान भाई, बुल्जानो के हालात से आगाज कीजिए कि वहां पे अंदाजा हो रहा ट्रबल। जी अदनान भाई, बुल्जानो के हवाले से बताइए। साथ हमारे व्यूअर्स जो हैं डिफरेंट मुल्कों से देख रहे हैं। अब्बास जोहेर जो हैं वो चेक रिपब्लिक से हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। और आसिम खान जो हैं वो पूछ रहे हैं कि जर्मन स्टूडेंट्स के हवाले से कोई न्यूज़ है? जर्मन स्टूडेंट्स के हवाले से अभी तक कोई खास न्यूज़ या पैकेज नहीं सामने आया, लेकिन मैं फिर भी पता करके कमेंट्स में लिखने की कोशिश करूंगा।
हम अभी अदनान भाई का जब तक राब्ता नहीं होता तब तक चलेंगे और जीवर्स ने अभी ज्वाइन किया उनको जी, हेलो। हाँ जी, शायद कनेक्शन के कुछ जी, इश्यूज़ थे। बस ऐसा ही है। तो जी, जी, जी व्यूअर्स तो माज़रत कनेक्शन के कुछ इश्यूज़ थे। आपको बताते चलें कि मैं आपका होस्ट जर्मनी के शहर म्यूनिख से हूँ और मेरे साथ आज 2 गेस्ट मौजूद हैं इटली से। इटली की हालत काफ़ी तशवीशनाक है, तकरीबन रोज़ाना के 750-800 लोगों की अमवात हो रही हैं। तो मौजूद हैं इटली के सूबे सूद से, जो अभी वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह कर रहे थे। जी, तो एयाज़ मैं ये कह रहा था कि जो तलबा हैं ख़ास तौर पे, जो हाँ पाकिस्तानी जी। तलबा हैं वहाँ पे, तो उनकी ज़ाहिर है कि उन्होंने अपना रोज़मर्रा का खर्चा भी गुज़ारा भी करना होता है और उनकी स्टूडेंट जॉब्स भी होंगी, वो कोई रेस्टोरेंट्स में भी काम कर रहे होंगे। तो हुँ, अब रेस्टोरेंट्स का काम तो आप कह रहे हैं जिस तरह है नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं है, और बाहर ठीक जाने है। की इजाज़त तो जी, जी। उन तुलबा के पास अगर पैसे ख़त्म हो जाएँ, तो वो कैसे गुज़ारा करेंगे? अपना खाने-पीने का सामान कैसे खरीदेंगे? अपने घरों का रेंट कैसे देंगे? आपके पास कोई इस तरह की न्यूज़ आई है? इस तरह की फ़िलहाल तो न्यूज़ कोई नहीं आई मेरे पास, लेकिन अगर स्टूडेंट हैं तो डेफ़िनेटली उनके लिए कोई ना कोई कानून पास किया जाएगा, जिनके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को ना नॉर्मल रूटीन में गुज़ार सकें। तो फ़िलहाल अभी हुँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है। वो जो शाहिद भाई हैं, तो उम्मीद है उनके पास इस बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल एक साइड पे रहता हूँ और जो शाहिद भाई हैं, वो बिल्कुल जी, रहते हैं, सिटी में रहते हैं। उनका बिल्कुल छोटा-सा टाउन है, वहाँ पर रहता हूँ, जहाँ जी। पर उनकी तादाद भी बिल्कुल कम है। अदनान भाई की बात कर रहा था मैं, अ सॉरी। अदनान भाई आपको आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई, हाँ आप जी। बिल्कुल आवाज़ ठीक आ रही है चलिए और हम फ़ौरन टाइम ज़ाया किए बगैर पूछेंगे कि सबको बताएँगे अदनान भाई अपनी फ़ैमिली के साथ रहते हैं इटली के शहर बुल्ज़ानो में और इनका एक खूबसूरत बेटा भी है। अदनान भाई उधर की सूरत-ए-हाल के हवाले से जो है ना हमें थोड़ा आगाह कीजिए। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे जो है वो इन्विटेशन दी और अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि यहाँ की सूरत-ए-हाल कुछ जो है वो परेशान-कुन है। क्योंकि यहाँ पे जो स्पेशली बच्चों वाले, फैमिली वाले, वो एक किस्म का 1 महीने से घर में बंद जो है वो बच्चों के साथ बच्चे भी बहुत सारे नर्वसेस हो चुके हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ये एक मसला जो है जो सब फैमिलियों के लिए बना हुआ है, स्पेशली हमारे तो जो होती हैं वाइफ होती हैं, वो मोस्टली हाउसवाइफ होती हैं। लेकिन जो बेसिकली जो यहाँ के प्रॉपर इटालियन लोग हैं, उन्हें अपने बच्चों को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। क्योंकि पहले तो ये होता था कि माँ-बाप दोनों काम करते थे और वो अपनी बच्चों को छुट्टियों के दिनों में अपने जो है वो माँ-बाप के पास भेजा देते थे, नाना-नानी के पास या दादा-दादी के पास। और अब इस खौफ से कि कहीं के क्योंकि बच्चे जो है इसमें बहुत से सेव हैं इस वायरस से। लेकिन जो जो फैमिलियाँ जो ओल्डर हैं, हम सबको जो है इस बात का अच्छी तरह इल्म हो चुका है कि ओवर एज पे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। और हुँ, ओवर एज में इम्पैक्ट के साथ-साथ जो है वो उन्हें बहुत शदीद जो है वो अटैक भी कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो सेहत की कंडीशन है वो एकदम डाउन हो जाती है। तो हुँ, ये स्टार्टिंग में बहुत सी एक ट्रबल बन गई थी पॉलिटिकल भी और हर फैमिली, हर माँ-बाप अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान था कि ना वो अपने माँ-बाप के पास छोड़ सकते थे, खुद उन्होंने जो है वो जॉब पे कोई अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऐलान नहीं किया था कि क्या सूरत-ए-हाल बनने दी गई, लॉकडाउन का भी सूरत-ए-हाल नहीं बनी थी। तो उस वजह से बहुत से मसाइल स्टार्टिंग में पेश आए। जी। तो अब इनफैक्ट जब ये लॉकडाउन हुआ है, ये लॉकडाउन की वजह से अब बाहर जाना नामुमकिन सा हो गया था। हर कोई एक खौफ में था, एक डर में था और जब ये सूरत-ए-हाल स्टार्ट हुई उस वक़्त की जो वाज़ेह सूरत-ए-हाल नज़र आ रही थी वो बहुत ही कंट्रोलेबल थी। लेकिन हुँ, जैसे-जैसे ये रूटीन आगे चलती गई इसी तरह जो है एक डर सा पैदा हो गया। कल इवन मैं जो पीएम जो है इटली के उनका इंटरव्यू सुन रहा था तो हुँ, उनसे मैंने सवाल किया कि आपको इस सारे दौरान जो आप एक एक्सपीरियंस नहीं था पॉलिटिकल की गवर्नर का, तो कोई
दिन ऐसा हुआ जिस दिन आपको डर लगा हो कि ये फैसला मैं करने जा रहा हूँ और मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, या एक डर सा होता है, हर इंसान के अंदर डर मौजूद होता है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मुझे सिर्फ़ उस दिन से डर था जिस दिन रात को सारे आज़ाद घूम रहे हैं और सुबह सबको मैंने लॉकडाउन करना था। भाई हाँ वो जी। दिन जो था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, जिस दिन मैंने जो है वो इन मेन प्रोविंस को लोम्बार्दिया के मिलान को और बेरगामो, वेनेतो ये जो एरिया है, इसको जो है वो रेड ज़ोन करार देना था। भाई वो जी। रात मेरे लिए बहुत ही मुश्किल थी और वो इस मतलब वो इस चीज़ से वाकिफ़ था कि ये एक आज़ाद बंदे को एकदम बिना किसी वजह के कैद कर देना। जी, अदनान भाई आपने बड़ी अच्छी बात की, ख़ास के हवाले से ये सी देखें ऐसी सूरत-ए-हाल आई है जो सदियों हमारी पूरी जनरेशन ने, हमारे माँ-बाप ने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी और बच्चे ज़ाहिर है कि यहाँ पे घर भी पाकिस्तान या की तरह बड़े-बड़े तो होते नहीं है, छोटे-छोटे से अपार्टमेंट होते हैं। बच्चे सुबह जी। किंडरगार्टन चले जाते हैं, स्कूलों को चले जाते हैं। अब वो पूरा दिन घर में बंद रखना उन्हें यकीनन एक बहुत ही मुश्किल है माँ-बाप के लिए भी और बच्चों के लिए भी और जो बच्चे ना जो जिन्हें आदत है दोस्तों से मिलना, खेलना-कूदने की बाहर फुटबॉल खेलना, वो घरों में बंद होके रह गए हैं और बहुत मजबूरी है मतलब बाहर जाते हुए डर लगता है कि कुछ ना हो जाए। तो मैं ये पूछ रहा था कि जो आपके इर्द-गिर्द पहले तो बताएँ कि बुल्ज़ानों में खाने-पीने की अशिया की फ़राहमी की क्या सूरत-ए-हाल है? स्टोरों में चीज़ें मिल रही हैं? दूसरी बात, ये जो कागज़ का कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने कहा है कि बाहर निकलने के लिए आपको कोई लेटर लेके जाना पड़ता है। इसके हवाले से बताएँ और उसके बाद जो आपके दोस्त अहबाब जो मिलानों वग़ैरह में जो सुबह मुतासिर हुए, उस हवाले से भी कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए कि वहाँ पे इटली में इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है? जी, बुल्ज़ानो में हम लकीली बहुत लकी रहे हैं इस मामले में, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ एरिया थोड़ा-सा हट के होने पे, इतनी पॉपुलेशन ना होने पे, इतना यहाँ पे हजूम ना होने की वजह से, वो इसकी आबादी लगभग 1 लाख के करीब है और इससे हमें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हो गया कि हमारे ज़ोन से आने से पहले ही हमने इस पे जो है वो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के मुताबिक हमने लॉकडाउन तक है अभी इटली गवर्नमेंट ऑफ इटली ने रेड ज़ोन करार नहीं दिया था, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे इधर के प्रोविंस के जो हैं वो पीएम हैं, उन्होंने ऑलरेडी इस एरिया को एक किस्म का लॉकडाउन कर दिया था। उस सही। वजह से हमारी बहुत ज़्यादा बचत हो गई और खाने-पीने की अशिया का अभी थोड़ी-सी इन दिनों जो है वो तकलीफ उठाई जा रही है, लेकिन अब इससे पहले जो है वो बिल्कुल किसी किस्म की जो है वो हमें तंगी नहीं थी। इवन अभी भी तंगी नहीं है, अब सिर्फ ये है कि खाने-पीने की चीज़ लेने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ रहा है और काफ़ी जो है वो स्ट्रिक्टनेस लॉकडाउन के बाद जो है वो काफ़ी एक कोई खौफ की वजह से था कि यहाँ पे मार्केटों में बुल्ज़ानो के एरिया में आपको सब कुछ जो है वो प्रोवाइड हो रहा है अभी तक। तो खान और लाइनों उसके की बाद लाइन जब जब लोगों के बीच में वक़्फ़ा रखा जाता है, उसकी सख्ती की जाती है? जी, फासले का बिल्कुल फासला 1 मीटर, 1.5 मीटर जो है वो उसके डिस्टेंस पे रखना लाज़मी है और मोस्टली जो है वो सब ने मास्क पहने हैं और मोस्टली ने ग्लव्स पहने होते हैं। हर मार्केट के एंट्रेंस में, आउट में आपको जो है वो हैंड वॉश मिलेगा, आपने जाते वक़्त भी, आते वक़्त भी और अब हर मार्केट के बाहर आपको एक गार्ड मिलेगा, जो गार्ड आपको तरतीब से एंटर करने मतलब अंदर जाने देगा और जब अंदर जगह होगी, उस हिसाब से बंदा अपनी जाएगा और ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें लेके फ़ौरन वो इस चीज़ की बाकायदा जो है वो हिदायत देते हैं कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें जल्द से जल्द लें और जल्द से जल्द जो है मार्केट से बाहर आएँ ताकि और लोगों को जल्दी मौका मिल सके। अच्छा अदनान भाई बहुत शुक्रिया। ये मुझे जो मिलान वगैरह में एरिया में जिस प्रोविंस में सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी लोगों की क्या सिचुएशन है? आपने कोई बुरी खबर भी सुनी कोई किसी के हवाले से या जनरल वहाँ पे क्या लोगों में बेचैनी पाई जाती है? किस तरह की सिचुएशन है वहाँ पे? थोड़ा गाइड कीजिए कि मिलानो और जिन-जिन शहरों में ज़्यादा ये प्रॉब्लम है इटली के, वहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल है इस वक़्त? जी, मेरी बिल्कुल कुछ दोस्तों से फ़ोन पे बात हुई और बाकायदा तफ़सीलन बात हुई है और ज़ाहिर-सी बात है वो एरिया कुछ इस तरह इन्फेक्ट था, बहुत से अपने पाकिस्तानी जो एज थे, ओवर एज थे, जो उन्हें भी इस कोरोना वायरस की वजह से जो हमें डेथ की भी मालूमात हुई
और काफ़ी अपने जो इवन हमारे एरिया में भी मुझे कल ही एक दोस्त का फ़ोन आया है, उसकी एज इतनी नहीं है, 14 ईयर का था, लेकिन उससे वो भी इस वक़्त जो है बुल्ज़ानो हॉस्पिटल में एडमिट है, इस वायरस की वजह से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उसकी तबीयत ठीक है और बेहतर है, लेकिन जिन इलाकों में स्पेशली मिलान, बेरगामो, उधर अपनी कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है। ये आप हिसाब लगाएँ, इटली पूरे में तकरीबन जो है वो 1 लाख तो इटली की अगर आप बात करें तो इस वक़्त तक 1,15,000 केसेज़ सामने आए हैं जी। और 13,915 अमवात अभी तक हुई हैं और पिछले 24 घंटों में 7 स्पेन में भी तरह हालात है, 709 अमवात पिछले 24 घंटों में हुई हैं। तो ज़ाहिर है कि इस वजह से मतलब हुँ, हुँ। गर्मी में अमवात अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काफ़ी कम है, लेकिन बेचैनी बहुत ज़्यादा है ना लोगों में। इसी तरह ही जो जी। लोग अभी इटली में दोबारा अयाज़ के पास जाएँगे कि जो जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, जिस तरह अयाज़ अदनान भाई की माशाल्लाह फैमिली के साथ रहते हैं, तो आप अकेले रहते हैं, स्टूडेंट्स यानी यंगस्टर्स जो हैं, तो आप लोगों की क्या सिचुएशन है? आप लोग बाहर भी नहीं जा सकते, दोस्तों यारों से मिल नहीं सकते, तो दिन भर आपकी मसरूफ़ियत क्या रहती है अयाज़? अयाज़ मेरे ख़्याल में लाइन ड्रॉप हो गई, तो अदनान आप बताएँ दिन भर मसरूफ़ियत क्या रहती है आपकी ना रोज़मर्रा और बेचैनी भी होगी लोगों में, तो कैसे हौसला देते हैं फैमिली को भी, दोस्तों को भी? एक असल मसरूफ़ियत तो कह लें एक ज़हन पे बोझ बना होता है हर वक़्त खौफ होता है, लाज़मी बात है, बाहर भी जाना है, फैमिली के लिए जो है वो ग्रोसरी भी करनी है, वैसे भी जो ज़रूरियात बच्चों के साथ लगी होती हैं, उनके जो है मामलात को भी मद्देनज़र रख के हमें मोस्टली बाहर जाना पड़ता है। तो बाहर जाते वक़्त स्पेशली अपनी केयर और वापस आके बच्चों को कम से कम 1-2 घंटे जो है वो टच ना करना, अपने जो है वो चेंज करना, चेंज के बाद जो है वो कोशिश करना, जब भी बाहर जाएँ आके शॉवर करना। तो इतनी एहतियातें हैं क्योंकि एक खौफ-सा है, एक एक कुछ बच्चों की वजह से क्योंकि बच्चे नर्वस होते हैं, माँ-बाप वो नर्वस रहते हैं और कुछ इस माहौल की वजह से एक अजीब-सी कैफ़ियत है जो इंसान शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। वो एक मीठी जेल कह लें या एक बहुत ही एक प्रेशर फुल जो है ये पीरियड इस वक़्त जो ये मरहला गुज़र रहे हैं, बहुत ही अंडर प्रेशर है। और हर इंसान की कैफ़ा-कैफ़ी में और जी, जी, बिल्कुल। अल्लाह ताला बहुत आसानी करे, हम सबकी इसमें यही दुआ है कि इस मुश्किल हालात में जो है ना, आप लोग हौसले में रहें। तो आप लोग मतलब अपना दिल बहलाने के लिए कॉल वगैरह दोस्तों को हौसला पूछते रहते हैं कि मतलब ये भी हो सकता है कि कोई ज़्यादा प्रेशर में आ जाए और वो जो मतलब तो उनको आप कॉल करके पूछते रहते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हमारी कम्युनिटी की बहुत अच्छी बात है कि इवन मेरे कुछ इटालियन दोस्त भी हैं, जानने वाले हैं। अब एक हमारी एक फैमिली मतलब फैमिली रिलेशनशिप है उनके साथ। वो यहाँ पे एक वकील हैं, तो उनसे कल बात हो रही थी और उन्हें कोरोना पॉज़िटिव आ गया और वो इस वजह से बहुत परेशान थी कि उनकी वालिदा जो थी वो ओवर एज है। तो वो इस वजह से बहुत परेशान थी। पहले तो उन्हें तकरीबन 1 वीक पहले उन्हें बुखार की शिकायत आई। उसके बाद उन्होंने जो है वो यहाँ की हेल्थ जो इन्होंने नंबर दिया हुआ है, उससे कॉल की और उसके बाद उसने फ़ौरन घर में अपना जो है वो डिवाइड कर दिया रूम अपनी वालिदा से क्योंकि वो वालिदा के साथ ही रह रही थी और वालिदा उनकी जो है वो ओवर एज हैं, अबाउट 75 के करीब हैं। तो वो बहुत ही इन दिनों खुद मेरा उनसे राब्ता था और बल्कि रोज़ाना एक दफ़ा सुबह-शाम जो है सूरत-ए-हाल की बात हो जाती थी। और लेकिन इधर एक थोड़ा-सा मसला पैदा ये हो गया कि उन्हें टेस्ट जो किया गया है कोरोना वायरस का वो 1 वीक के बाद उन्हें टेस्ट किया गया। उनका जो है वो लिया गया और उसके बाद उन्हें पता चला कि ये पॉज़िटिव है। और क्योंकि एकदम तक हमारे ज़ोन में बहुत से कम केसेज़ हैं, अभी तकरीबन 100-120 के करीब प्रोविंस बुल्ज़ानो में डेथ हो चुकी हैं और 2000 के करीब जो है वो इन्फेक्ट हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो इतना प्रेशर है कि उन्होंने 1 हफ्ता लगाया एक मरीज़ को चेक करने में। और इसी तरह बाकी जो अपनी फैमिली जो उनसे मुसलसल इस बात पे बातचीत होती रहती है, राब्ता होता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर का जो अपनी फैमिली के केसेज़ हैं वो बहुत कम है और इसी वजह से मोस्टली अपने लोग जो है वो केयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं।
चलें अच्छी बात है। साथ-साथ हम जो हमारे व्यूअर्स जो इस वक़्त देख रहे हैं, उन्हें बताते चलें कि मैं आपका होस्ट जर्मनी के शहर म्यूनिख से और हमारे साथ अदनान महमूद इटली के शहर बोल्ज़ानो से हमें ताज़ा-तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह कर रहे हैं और आप लोग भी अपने कोई भी सवालात हैं वहाँ के हवाले से जो जानना चाहते हों या कोई अच्छी नेक तमन्नाएँ या दुआएँ भेजना गुड विशेज़ भेजना चाहते हों, तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में इसमें तो कोई शक नहीं क्योंकि हम सब भी इसी सिचुएशन में हैं यहाँ पे, जर्मनी में भी लॉकडाउन है तकरीबन और लेकिन इटली की खबर सुन के बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और वहाँ पे सब पूरे सब तमाम इंसानों के लिए हम लोग सब दुआगो हैं और मतलब है कि परेशान रहते हैं जब खबर सुनते हैं और साथ ख़ास तौर पे अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी हम बहुत ही ज़्यादा जो है ना दुआगो रहते हैं। तो ये वकास भाई पूछ रहे हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं, इनकी क्या सिचुएशन है? इनमें भी पाकिस्तानियों के भी ज़्यादा केसेज़ क्या सामने आए हैं और पाकिस्तानी, इंडियन या जो इमिग्रेंट्स लोग हैं या ज़्यादा इटालियन ही हैं? जी, असल में जो वो हाइलाइट कर रहे हैं, वो ओवर एज को ही कर रहे हैं। केसेज़ ज़ाहिर-सी बात है सामने आए हैं, लेकिन वो प्राइवेसी के लिए कोई नहीं शो कर रहे भाई क्या मतलब किस इमिग्रेंट है या इटालियन है या जो कुछ भी है। वो इक्वली सबको ट्रीट कर रहे हैं और प्राइवेसी के लिए वो किसी का नाम शो नहीं कर रहे, लेकिन सिवाय जो है वो ऑब्वियसली जो जिनकी डेथ हो जाती है, उनकी मालूमात जो है वो उन फैमिली वालों के लिए कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए, कुछ जो है वो खुद राब्ते के ज़रिए हमें इन्फॉर्म हो रही हैं। लेकिन उसके अलावा जो टोटली जो है वो उन्होंने प्राइवेसी में रखा हुआ है, कौन बीमार है और कौन इन्फेक्ट है और कौन नहीं है। और ये इस चीज़ की मालूमात वो ओपनली हमें नहीं दे रहे। बस नंबर वाइज़ दे रहे हैं, अदरवाइज़ वो ट्रीट जो है वो चाहे इमिग्रेंट्स है, चाहे लोकल है, वो सबको इक्वली कर रहे हैं। ठीक, तो बहुत शुक्रिया। अभी हमारे पास अयाज़ वापस कॉल में जॉइन किए हैं। अयाज़ जो है इटली के शहर इटली के सूबे सूद तिरोल से हैं। तो अयाज़ आप बताएँ कि आप और आपके दोस्तों की जो यंगस्टर्स हैं, जो फैमिली के बगैर रह रहे हैं, आप लोगों का मोराल कैसा है? जी, तो अयाज़ का लगते हैं सिग्नल ड्रॉप हो गए। अदनान भई अगर हम कॉल के एंड की तरफ जाएँ, अगर हम कहें कि आहिस्ता-आहिस्ता हम लोगों ने कॉल ख़त्म करनी है, तो आप जो बाकी जो लिसनर्स और जो व्यूअर्स हैं अ, उनको क्या मैसेज देंगे? उससे पहले एक सवाल आया है जी असद भाई का अ, ऑस्ट्रिया से। जी, वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी स्थिति में ज़ाहिर है कि हमने ये सवाल है, उनकी जॉब वगैरह भी हो सकता है ना हो, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट की है? फॉर एग्ज़ाम्पल जो रेस्टोरेंट्स में जॉब करते थे या कोई भी हो सकता है कि यानी कि उनकी रोज़मर्रा की जो डेली इनकम अगर रुक गई है और उनकी सपोर्ट भी वहाँ पे नहीं है एज़ सच और पाकिस्तान में तो इटसेल्फ हालात थोड़े खराब हैं। पाकिस्तान में भी उनकी फैमिली अगर सपोर्ट ना कर सके, तो हुकूमत ने कोई सपोर्ट ऐलान किया है? असल में जो सीज़नली जॉब कर रहे थे रेस्टोरेंट की वजह से जिनका ऑफ हो गया मोस्टली तो इनफैक्ट रेस्टोरेंट लाइन हुई है क्योंकि वहाँ ही मोस्टली स्टूडेंट होते हैं और क्योंकि वहाँ पार्ट टाइम और जॉब ईज़ी मिल सकती है। ये डिपेंड है उनके कॉन्ट्रैक्ट पे। किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट उनका जो है वो अपने रेस्टोरेंट से अपने ओनर के साथ है। जितने भी रेस्टोरेंट क्लोज़ हुए हैं, सबको उन्होंने कासद इंटीग्रेसियोने का दे दिया। जो प्राइवेट आ रहा है मसलन अगर आपके पास अपना आप टैक्स फाइलर हैं, आप एक ही हैं अपनी फर्म में, अपनी कंपनी में, तो आपको उन्होंने एक बोनस €600 का दिया है और नेक्स्ट मंथ सॉरी अप्रैल में उन्होंने €800 का ऐलान किया हुआ है। लेकिन अगर आपके नीचे आपके वर्कर्स हैं, 1 वर्कर्स है, 2 वर्कर्स है, वो जितने टाइम आपके पास लीगल है, उसकी 80% सैलरी गवर्नमेंट जो है वो उसने ऐलान किया हुआ है बल्कि वो उसकी पूरी गवर्नमेंट में ये होता है कि वो कासद इंटीग्रेशन है मोस्टली आपको 3 से 4 महीने बाद जो है वो आपको दी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो इसके मुताबिक बहुत से स्ट्रिक्ट कानून ताकि जल्द से जल्द जो है 15 अप्रैल से पहले-पहले लोगों के पास जो है वो तनख्वाह पहुँच जाए। क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट लाइन है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो नॉर्मली इधर का है, उनके लिए सेम लॉ है कि वो किस किस्म का अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ उन्होंने किया हुआ है। ठीक, 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 ठीक। और उसके अलावा जो बूढ़े लोग हैं, तो उनके आप कह रहे हैं कि वो तो ज़्यादा डरे हुए हैं बाहर जाने से।
तो इस तरह का कोई आपके मोहल्ले में उनको खाने-पीने का सौदा-सलाप लाने के लिए कोई वॉलंटियर्स हेल्प कर रहे हों या कोई ऐसी सर्विस हो के बूढ़े लोगों को कोई खाना वगैरह घर पहुँचा दे? क्योंकि आजकल तो लोग काफ़ी डर रहे हैं एक-दूसरे से मिलने-जुलने से। ऐसी कोई आपकी नज़र में जी। है सिचुएशन? जी, बिल्कुल, प्रोविंस बुल्ज़ानो में तकरीबन 4 से 5 ऐसे वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं, कि जो ओवर एज हैं, उनका बिल्कुल जिस किस्म की ज़रूरियात है, बल्कि इन्होंने एक फ्री नंबर दिया हुआ है, जिस पे कॉल करें, आप अपने जो-जो आपको सामान चाहिए, वो बुक कराएँ और आपको जो है, वो घर तक पहुँचा देंगे। तो और इसी किस्म का अब मेरी एक क्वारंटाइन में एक मेरा दोस्त है, जहाँ पे कैंप है, उधर एक पॉज़िटिव केस आ गया, तो उन पूरे कैंप वालों को मतलब जो ऐसे कह लें जो इल्लीगल रह रहे हैं इधर, जिन्होंने अभी अज़ील अप्लाई की हुई है या कोई कुछ ना कुछ जो है उनके डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उन्हें भी इतनी सहूलत दी जा रही है कि उनका एक केस पॉज़िटिव आया है और उन्होंने पूरे कैंप को क्वारंटाइन में भेज दिया है और इवन उन्हें अब जो है वो हर एक कमरे में जाके पका-पकाया हुआ खाना सुबह-शाम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा इस बात की जो है उन्हें तसल्ली भी दी है कि आपको किसी किस्म का भी मसला हो, आप फ़ौरन हॉस्पिटल में राब्ता करें और फ़ौरन आपका ट्रीट बिल्कुल फ्री, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है, जो प्रोविंस बुल्ज़ानो में ये सूरत-ए-हाल है। यानी इसका मतलब है कि अभी तक जो आप मुतमईन हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हालात थोड़े मतलब चीज़ें अवेलेबल है, ज़ाहिर है कंट्रोल में तो फौतगियाँ काफ़ी हो रही हैं, इस हवाले से परेशानी तो है। तो लेकिन ये कि अपनी आप जाने से पहले कॉल के एंड में जो बाकी व्यूअर्स को इस हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि इटली में सबसे पहले ये हुआ और इटली बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, यूरोप में सबसे पहले था जहाँ पे ये वबा थोड़ी देर से पहुँच रही है, जैसे बाकी यूरोपीय मुल्क ईस्ट यूरोप के या पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में जो है, वहाँ पे जो लोग पहले से अब बाखबर हैं, तो ऐसी क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? और अगर किसी को हो जाए कोई ऐसा मामला तो क्या उसे पैनिक नहीं करना, क्या सिचुएशन इख्तियार करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इटली के बारे में जो फेक न्यूज़ हैं, उसको जो है आप कोशिश करें अपनी पहले तस्दीक कर लें, कोई आपके पास अथॉरिटेटिव पर्सन हो जिससे आप जो है वो कॉल करके या उसे वो चीज़ मालूमात कर लें कि गोया ये वाक़ई ऐसी सूरत-ए-हाल है या नहीं है। इसके बारे में मैंने काफ़ी अपने चैनल पे वीडियो भी जो है वो बनाई है। सबसे पहले तो ये फेक न्यूज़ खुदा के लिए वो जो है वो फैलाना बंद करें। जो असल में अब सूरत-ए-हाल कुछ न्यूज़ में इस तरह आ रही है कि जो ओवर एज लोग हैं, वो बीमारी से ज़्यादा इस खौफ से मर रहे हैं। अच्छा। और जैसे मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा था, वो मेरे जानने वाले हैं, वो 45 ईयर की एज हैं और उन्हें कोरोना वायरस हुआ है और जो है वो हल्का-फुल्का बुखार के अलावा उन्हें और कोई जो है वो इस चीज़ का ज़ाहिर नहीं हुआ कि शायद साँस का मसला या सिर्फ़ हल्का-सा बुखार 2-3 दिन हुआ है, तो उन्हें इस बिना पे शक पड़ा है कि गोया कि ये कोरोना। ये एक जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन जिनकी जानें जा रही हैं या जिनके लिए जानलेवा बन रही है, उन्हें स्पेशली और भी बहुत सारे साथ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये जो है उन्हें जो मौत के मुँह तक लेके जा रही है। वो इवन जो हमारे पाकिस्तानी भी 2-3 जो मिलान के एरिया में फ़ौत हुए हैं, उन्हें भी ऑलरेडी ऐसी बीमारियाँ लाक थी, जिनकी वजह से वो उनका बॉडी उससे लड़ नहीं सकी। वरना ये कुछ सूरत-ए-हाल ऐसे भी केसेज़ सामने आए हैं कि वो उनको कोरोना वायरस हुआ है, खुद ब खुद ठीक भी हुए हैं और उन्हें पता भी नहीं चला कि कोरोना वायरस हुआ है कि नहीं। लेकिन इसका वो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, अर्ज़ कर रहा था कि सबसे पहले हमने अपने आप को बचाना है और उसके बाद जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्हें हमने जो है हर किसी कीमत में जो है उन्हें उनसे लापरवाही नहीं करनी। आप खुद तो बच जाएँगे लेकिन जो है वो बुज़ुर्ग हैं, जो ओवर एज हैं, उनके लिए जो जो बहुत ही स्पेशली केयर चाहिए। और ये इस मामले में जैसे बार-बार डॉक्टर इस चीज़ की हिदायत कर रहे हैं कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हम तो इस चीज़ की बार-बार दावत देते हैं कि आप कोशिश करें साबुन से ज़्यादा से ज़्यादा वुज़ू करें, कि वुज़ू से आपके सारे जिसामत के सारे हाथ भी, मुँह भी, नाक भी, कुल्ली भी, उसमें एक मुकम्मल जो है वो जहाँ-जहाँ से वायरस के एंटर होने के अंदेशा होता है, वो सारे अज़्ज़ा आपके इससे जो है वो वुज़ू से कवर हो जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया तो मेरे ख़्याल में
हम इसके साथ आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने बहुत डिटेल से इटली की सूरत-ए-हाल से हमें आगाह किया, क्योंकि जो खबरों में तो एक पैनिक की सिचुएशन है ना, लेकिन हम ये जी, चाह रहे थे कि अपने व्यूअर्स को आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में क्या फ़र्क पड़ा, इसके हवाले से बताएँ। और हमारे साथ और भी मौजूद थे अयाज़ महमूद, जो कि इटली के सूबे सूद तिरोल से थे, जो कि अभी हमारी कॉल से ड्रॉप हो चुके हैं। तो अदनान भाई, आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और हम आपसे वक़्तन-फ़वक़्तन सूरत-ए-हाल जानते रहेंगे। तो इंशाल्लाह। मेरे ख़्याल में अयाज़ भाई शायद वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, और फिर अ जी अयाज़ भाई, तो हम जो है ना कॉल एंड कर रहे थे। तो अच्छा, आप आगे व्यूअर्स जिन्होंने अभी जॉइन किया, उन्हें बता रहे थे कि अदनान भाई ने बुल्गानों से हमें सूरत-ए-हाल से आगाह किया, अयाज़ ने हमें सूद तिरोल से आगाह किया। अयाज़, जाने से पहले कोई आखिरी नसीहत या टिप आप हमारे व्यूअर्स को, जो दुनिया में जहाँ पे कोरोना वायरस अभी इतना नहीं पहुँचा जितना इटली में, क्या एहतियाती तदाबीर उन्हें इख्तियार करनी चाहिए? और अगर उनके इलाके में लॉकडाउन हो जाए तो अपने आप को खुश रखने के लिए या इस पैनिक और डिप्रेशन से बचाने के लिए क्या टिप देंगे? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, आवाज़ आपकी नहीं आ रही। चलिए, मेरे ख़्याल में फिर हाथ हिला के इजाज़त इजाज़त चाहते लेते हैं, ठीक है? लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि अयाज़ आपने और अदनान आपने हमें आगाह किया, और हम आपको हैं। कुछ दिनों बाद दोबारा अपने प्रोग्राम में ज़रूर मदऊ करेंगे। आप इंशाल्लाह। सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, तमाम लिसनर्स और व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया। अपना ख़्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार कीजिए, बाहर जाते वक़्त ख़ास एहतियात कीजिए, और घरों में रहिए। लेकिन घरों में रहने का ये मतलब नहीं कि पैनिक करें, परेशान हों। कोई नई एक्टिविटी, कोई नया स्किल आप सीख सकते हैं, जो आम दिनों में आपको रोज़मर्रा की इतनी फ़ास्ट लाइफ़ में बिल्कुल अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए भी टाइम नहीं मिला था। अपने घर वालों को, पाकिस्तान आजकल वीडियो कॉल का दौर है, वीडियो कॉल करें, अपना करें, कोई किताब पढ़ें। आजकल के दौर में इंसान ने किताब को भुला दिया, कोई नया स्किल सीखें, जो आपको फ्यूचर लाइफ़ में कॉम्पिटिशन का दौर होगा। ज़ाहिर है, इकॉनमी ने एक बड़ा सख्त झटका लिया है, और ये अभी हमें पता नहीं कितने अरसे होगा, और जब इसके बाद जब इससे निकलेंगे तो डेफ़िनेटली कॉम्पिटिशन भी मार्केट में बढ़ जाएगा। तो अपने आप को उस कॉम्पिटिशन के लिए तैयार कीजिए। अपना ख़्याल रखें, और दुआओं में याद रखें एक-दूसरे को। दोस्तों, अब आपको फ़ोन करके पूछते रहें जी, तो इसके साथ लेंगे इजाज़त। जी अदनान भाई, आखिरी बात। जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी, बिल्कुल इस चीज़ का, सोशल डिस्टेंस का, और अपने आप को जो है वो पहले से ज़्यादा हिम्मत वाला बनाएँ, क्योंकि जैसे भाई फ़रमा रहे थे, अब हालात जो पहले थे वो कुछ और हैं, और जो हालात आने वाले हैं वो कुछ और हैं। पहले आप एक रूटीन की ज़िंदगी में अपनी जो है वो फ़ैमिली के साथ जी रहे थे, अब आपने जो है वो फ़ैमिली को लेके जीना है। तो उसके लिए बहुत से आपको जो आपके ब्रेकर आएँगे, जो जिस अगर आप खुद ताकतवर नहीं होंगे तो वो आप फैमिली के साथ, स्पेशली जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा वो मलरे जो वो ब्रेकर्स को जो टॉप अप करना। तो इसलिए सबसे व्यूअर्स को यही है कि हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इससे हिम्मत दे, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, मैं बंदे पे उतनी ही बोझ डालता हूँ जितनी उसकी हिम्मत होती है। और इस चीज़ का यकीन हमें बहुत ज़्यादा हौसला देता है कि अल्लाह पाक हमें हम पे उतने ही बोझ डालेंगे जितनी कि हम में हिम्मत होगी। जी, बिल्कुल। और मेरे ख़्याल में अयाज़, आपका माइक म्यूट हुआ हुआ है। आप एक दफ़ा ट्राई कर सकते हैं, आखिरी दफ़ा म्यूट का ऑप्शन आ रहा है आपके माइक पे। ठीक है, मेरे ख़्याल में बहुत शुक्रिया अदनान, आपने बहुत अच्छी बातें की, और हम आपने दुआओं की दरख्वास्त की। हम और हमारे सारे व्यूअर्स आपके लिए दुआगो होंगे, और हम लेंगे अब आपसे इजाज़त। बहुत शुक्रिया। और आखिरी ट्राई कर रहा है अयाज़, आखिरी उनको चांस देते हैं कि वो अपनी बात। जी, अयाज़, आवाज़ आ रही है आपको? अयाज़, आपको आवाज़ आ रही है? आपका माइक चल रहा है अब। अ, जी, तो फिर इसके साथ हम लेते हैं इजाज़त। अयाज़, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो जी, बहुत शुक्रिया, और अगली दफ़ा तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह